बौनी साक्षी अपने माता पिता उर्मिला और शेखर के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। 25 साल की उम्र होने के बाद भी हाइट छोटा था और 10 साल की बच्चे दिखती थी। वह हाल ही में अपना पढ़ाई पूरा की थी और घर पे भी पढ़ाई करती रहती थी। उसका बचपन से ही सपना था टीचर बनने का। एक दिन सवेरे, हाँ पिताजी, मैं शहर के बीएड कॉलेज में एडमिशन कराना चाहती हूँ। आप लोग करा दीजिए ना मेरा एडमिशन। बिटिया, हमारी परिस्थिति तो जानती ही है तुम। इतनी मेहनत से तो तुझे यहाँ तक पढ़ाए हैं, अब आगे नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ साक्षी बिटिया, हम जैसे गरीब लोगों के बस की बात नहीं है इतना पढ़ाई कराना। प्लीज पिताजी, बचपन से मैंने सपना देखा है, मुझे अध्यापक बनना है, मुझे बच्चों को पढ़ाना है। प्लीज आप लोग मुझे पढ़ा दीजिए आगे। साक्षी बिटिया, तुझे तो पता ही है, तेरी छोटी हाइट होने की वजह से स्कूल और कॉलेज में सारे लोग तेरा कितना मजाक बनाए हैं। अब तू शहर में जाएगी, वहाँ कोई तुझे छोटी हाइट को लेकर बोलेगा तो? माँ, मुझे अब किसी के बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है। पिताजी, मैं स्कॉलरशिप के पैसे से आपको सारा पैसा दे दूंगी। प्लीज पिताजी, मुझे आगे पढ़ने दीजिए ना, मैं इसके लिए दिन रात मेहनत की हूँ। प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए। साक्षी अपने माता पिता से रो के विनती करती है। ठीक है बिटिया, रो मत, तू कर अपनी पढ़ाई। उर्मिला, मैं गांव के दर पर सेठ से उधार पैसे मांग के लाता हूँ। वह अपने गांव के सेठ के पास जाता है और उससे कुछ पैसे उधार लेता है और अपना छोटा सा घर गिरवी रख देता है और अपने बिटिया का एडमिशन शहर के बीएड कॉलेज में करा देता है। अब वहां से वह कराने के बाद चला जाता है। एक दिन, हे भगवान, मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? नहीं साक्षी, तू डर मत। कोई तेरा कितना भी मजाक बनाए, तू उससे डरेगी नहीं, घबराएगी नहीं। दरअसल बात ये था कि साक्षी को कॉलेज जाने से डर लग रहा था। फिर भी वह हिम्मत बांधती है और कॉलेज के अंदर जाती है और जैसे ही कॉलेज में प्रवेश करती है, उसे देख के सारे बच्चे हंसने लगते हैं और सारे उसकी छोटी हाइट का मजाक बनाते हैं। अरे ये बच्ची किसकी खो गई? देखो जरा इस बच्ची को। अरे बेटा, ये प्राइमरी स्कूल नहीं है, एक कॉलेज है। जा अपनी क्लास में, 5वीं क्लास में, भाग यहाँ से। अरे बेटा, तू इस क्लास में क्या कर रही है? इतनी छोटी सी हाइट लेके कितने क्लास में पढ़ती है? भूल के आ गई है क्या? अरे देखो इसे, देखो सारे लोग देखो। साक्षी ने ठान लिया था, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना होगा, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही। डेली उसका क्लासमेट उसका मजाक बनाते, कोई उसका दोस्त नहीं बनता और धीरे धीरे 2 साल बीत जाते हैं और साक्षी की पढ़ाई पूरी हो गई थी। साक्षी अपने घर पे आती है और उसे पता चलता है कि जो स्कॉलरशिप का फॉर्म उसने फिल करा था, उसमें तो उसका स्कॉलरशिप आया ही नहीं। क्यों रे शेखर, घर गिरवी रखने के पैसे कब तक चुका रहा है कि तुम लोगों को धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा? बोल जल्दी। मालिक, हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया, बिटिया का स्कॉलरशिप ही नहीं आया, कॉलेज वालों ने धोखा किया। देख शेखर, मुझे नहीं पता, तू जहाँ से मर्जी पैसे दे या घर खाली कर, कल सुबह हम लोग आ रहे हैं, पैसे देना है तो बता दे। अगले दिन सेठ शेखर और उर्मिला के घर पे आता है और उनको धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? उस दर पर सेठ ने हमसे हमारा घर भी छीन लिया। पिताजी, आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी कोई रास्ता दिखेगा। तब तक हम लोग किराए के मकान में रह लेते हैं। जल्दी मेरा इंटरव्यू होने वाला है, फिर गांव के सरकारी कॉलेज में मुझे मिल जाएगा दाखिला, फिर सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। ये सब तेरी वजह से हुआ है साक्षी, ना तू पढ़ाई का जिद की होती, ना आज हम यहाँ पे होते। ये सब तेरे पढ़ने का जिद था जो हमें रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। साक्षी के माता पिता उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और उसे बहुत भला बुरा बोलते हैं। फिर एक तांत्रिक आता है और बोलता है, तब तक आप लोग मेरे घर पे रह लीजिए। अगले दिन साक्षी इंटरव्यू के लिए कॉलेज में जाती है, लेकिन उसे अंदर से डर भी लग रहा था कि आखिर क्या होगा। जब वो जाती है तो प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है साक्षी, तुम पढ़ाने जा सकती हो, लेकिन देखना बच्चे बहुत शरारती हैं। इतना बोलकर वह चला जाता है और साक्षी जैसे ही क्लासरूम में जाती है, एक बच्ची बोलती है, अरे हम लोग को तो लगा कि कोई टीचर है, ये तो स्टूडेंट निकली। अरे बहन, कौन सी क्लास में हो तुम? वो बताती है कि मैं यहाँ की टीचर हूँ और सारे बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते। वो डेली क्लास में पढ़ाने आती, सारे लोग हंसते, उसकी घंटी अच्छे से नहीं पढ़ते और उसकी छोटी हाइट को लेकर बहुत मजाक बनाते। अरे अरे देखो देखो, फिर बौनी टीचर जा रही है, देखो कैसे चल रही है, देखो तो कैसे लग रही है। अरे इसको पढ़ाना उड़ाना आता नहीं, पढ़ाने चली आती है। ये बौनी टीचर क्या पढ़ाएगी, खुद की हाइट इतनी छोटी है, हम लोग को क्या देखेगी। साक्षी अब एक घर खरीद लेती है और उस घर में अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। वह डेली कॉलेज में पढ़ाने जाती और घर पे आती, उसके माता पिता भी उससे बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन वह कॉलेज जाती है, लेकिन आज कुछ नया होने वाला था।
शायद आज स्कूल में कोई प्रोग्राम होने वाला था। वो जल्दी से जाती है। प्रिंसिपल उसका नाम अनाउंस करते हैं कि साक्षी मैडम अब कुछ बोलेंगी। वहाँ पे बैठे सभी लोग साक्षी की छोटी हाइट देख के हंसने लगते हैं और मजाक बनाने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल जोर से चिल्लाकर बोलता है, तुम सारे के सारे मूर्ख हो क्या? कोई भी साक्षी मैडम पे हंसेगा नहीं और जो भी बोलेंगे उसको ध्यान से सुनो। कोई बात नहीं सर, मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं बच्चों, जब मैं छोटी थी ना, तब मेरी बॉनी हाइट देखकर हर कोई मजाक उड़ाता था, मुझ पर हंसता था। सब कोई मुझे कहता था, साक्षी तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, ना कोई तुझे काम देगा, ना ही कोई तुझसे शादी करेगा। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मेरे पिताजी के पास उतने पैसे नहीं थे कि मुझे पढ़ा सके, पर मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। मैंने बचपन से ही लोगों के घर सफाई का काम करके अपनी सारी किताबें खरीदी। कदम कदम पर हर कोई मेरा मजाक बनाता था, पर मैंने कभी किसी की बातों पे ध्यान ही नहीं दिया। मेरे पिताजी मुझे कई बार कहा, साक्षी बिटिया अपनी पढ़ाई छोड़ दे, तू पढ़ाई करके क्या करेगी? हर कोई तेरा मजाक बनाता है और हम इतने गरीब हैं, तुझे पढ़ा भी नहीं सकते। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने पढ़ना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई की वजह से अपना घर तक कुर्बान कर दिए। हम रास्ते पर आ चुके थे, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और आज देखो मैं आपके जीवन में अहमियत सिखा रही हूँ। बच्चों, आपके माता पिता आपके अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आपकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, आपको अच्छे से अच्छे कपड़े दिला रहे हैं, महंगे जूते दिला रहे हैं, आपको पैसे दे रहे हैं क्योंकि आप कुछ आगे कर सको, आप कामयाब हो जाओ। मेरे साथ ऐसा नहीं था। हम एक समय भूखे रहते थे तो एक समय खाते थे, पैसा भी लाते थे दूसरों के घर में सफाई करके और उसी से किताब खरीदते थे। आज आपके पास मौका है, आपका कर्तव्य है कि आप कुछ करें, पढ़ के दिखाएं ताकि हम लोग का भी नाम रोशन हो। देखो आज समय बीत गया और उस समय दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरे माता पिता मुझे साथ दिए और आज मैं यहाँ हूँ, तो आप लोग के पास तो पूरा सहयोग है, पूरा टाइम है, तो आप लोग भी कुछ करके दिखाइए। साक्षी का बात जितने लोग भी सुने उनकी आंखों में आंसू था और उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। वो लोग उसकी कहानी सुन के बहुत ज्यादा भावुक हो गए क्योंकि उनको पता चल गया था हाइट छोटी या बड़ी होने से कुछ नहीं होता। अब सारे बच्चे भी साक्षी का क्लास बहुत अच्छे से पढ़ते क्योंकि उनको साक्षी के जैसे बनना था, आगे चल के कुछ करना था। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने माता पिता की वजह से हूँ और यही मेरे लिए भगवान है।